क्या आपको अपने छोटे कबर्ड को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मुश्किल आती है? दोस्तों, ये सही है कि छोटे कबर्ड्स स्पेशली जो ऑडली शेप्ड होते हैं उन्हें मैनेज करना मुश्किल होता है। मेरा कबर्ड आपको देखने में तो बड़ा लगेगा, मगर इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने होने के कारण बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने छोटे कबर्ड को नीट और ऑर्गेनाइज्ड नहीं रख सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी हैं जिनसे स्मॉल कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस वीडियो में मैं ऐसे 5 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी जो हम स्मॉल कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज करने में करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नए पुराने सारे खरीदे गए कपड़ों को अपने स्मॉल कबर्ड में ही रखते हैं तो ऐसे में कबर्ड को नीट रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। किसी भी कबर्ड को ऑर्गेनाइज करने का फर्स्ट स्टेप होता है कबर्ड के हर सामान को अच्छे से एसेस करना और ये डिसाइड करना कि हमें क्या रखना है और क्या नहीं। एक छोटे कबर्ड में काफ़ी कम स्पेस होता है, इसलिए हमें इसमें सिर्फ वही कपड़े रखने चाहिए जो हम एक्चुअली में यूज़ करते हैं। जो भी कपड़े हमने एटलीस्ट 6 मंथ से यूज़ नहीं किए हैं हमें उन्हें कबर्ड से बाहर रख देना चाहिए। कबर्ड में अलग अलग शेप, साइज और स्टाइल के हैंगर्स यूज़ करने से आप कबर्ड को कितना भी ऑर्गेनाइज क्यों ना कर लें, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं लगेगा। ये ज़रूरी नहीं कि हर हैंगर मैच करे, मगर वो सेम साइज़ और टाइप के रहेंगे तो कबर्ड में ईजिली फिट हो जाएंगे और आपस में नहीं उलझेंगे। जब भी हम रेडी होते हैं तो ये कभी नहीं चाहते कि कपड़े आपस में फंस जाएं या गलत हैंगर की वजह से कबर्ड के फ्लोर पर गिर जाएं या स्मॉल हैंगर की वजह से कपड़ों के बीच छुप जाएं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमारा कबर्ड छोटा है तो हम कपड़ों को बिना कैटेगराइज किए भी आसानी से ढूंढ सकते हैं, मगर कई बार हमें छोटे से कबर्ड में भी अपनी जीन्स नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? एक छोटे कबर्ड को अगर आपने बिना किसी सिस्टम के ऑर्गेनाइज किया है तो ऐसे में कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलेगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने कबर्ड को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करें। जैसे मैंने अपने वेस्टर्न, ट्रेडिशनल और डेली वेयर कपड़ों को अलग अलग सेक्शंस में रखा है। आपको कैसा सिस्टम बनाना है ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा सामान कहाँ रखा है ताकि आपको सामान ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। जनरली हम अलग अलग सीजन्स में अलग अलग कपड़े पहनते हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि आप अपने छोटे से कबर्ड में ऑफ सीजन क्लोथ्स रखें। जनरली हमें कबर्ड में सीजन के अकॉर्डिंग ही कपड़े रखने चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस है, जैसे कि कोई बॉक्स या बेड बॉक्स, तो आपको ऑफ सीजन क्लोथ्स को उनमें डालकर रखना चाहिए। इससे ये होगा कि जो सीजनल कपड़े आपको पहनने हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। डिफरेंट टाइप्स के डिवाइडर्स, स्टोरेज बॉक्सेस और बिन्स आपके कबर्ड को ऑर्गेनाइज्ड रखने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, मगर हमें इन्हें ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ करना चाहिए। अगर आपका कबर्ड छोटा है तो अननेसेसरी बल्कि ऑर्गेनाइजर्स को अवॉइड करना चाहिए। हमें ऑर्गेनाइजर्स अपने कबर्ड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करने चाहिए। मेरे कबर्ड में स्मॉल सेक्शंस बने हुए हैं, इसलिए मैं बल्कि ऑर्गेनाइजर्स यूज़ नहीं करती। मैं अपने कबर्ड में नीड के अकॉर्डिंग लिमिटेड ऑर्गेनाइजर्स ही यूज़ करती हूँ।